10 साल आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे, देश को आपने संभाला, तब भी आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ, इस देश का नागरिक, इस भारत का नागरिक, आप में हिम्मत है तो आप मणिपुर की तस्वीरों को दिल्ली की सड़कों पे, देश की सड़कों पे आप लगा के दिखाए कि आपने देश के एक राज्य को 2 भागों में बांट दिया। गुलाम नहीं, हम नागरिक हैं, किसी राष्ट्रीय दल, किसी नेता, किसी राजनीति के हम गुलाम नहीं है। 20 रुपए का किलो का गेहूं हमसे लेते हैं, अडानी के फैक्ट्री में वो गेहूं को डाल देते हैं, वहां से वो आटा बन के निकलता है और 40 रुपए में हमें ही खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये है देश की सच्चाई। आज इस स्थिति में हम जी रहे हैं। पहले हम सीना तान के चलते थे, किसी का कर्जा खा रखा हूँ, आज भाई साहब कर्जदारों से हम घिरे पड़े। तो कहता है एक एक करके चुन चुन कर के सबको अंदर भेजो। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 10 साल पूरे हो गए। 10 साल से प्रधानमंत्री जी अपने प्रत्येक वक्तव्य में भ्रष्टाचार 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 के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं। अरे 10 साल आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे, देश को आपने संभाला, तब भी आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। आपको ये कहते कर तो रहे खत्म, एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं, या तो जेल में या बेल में। 10 साल में खत्म नहीं कर पाए, 10 साल में आप खत्म नहीं कर पाए। आप रोज कहते हैं, अभी कल का आपका भाषण था, उसमें भी आप कह रहे थे ट्रेलर बता रहे हैं, अभी तक का बोल रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर देखा है देश ने, पिक्चर बड़ी बाकी है। पिक्चर इसलिए बाकी है कि ये तो हम इस भारत के बनाए हुए संविधान में जीवन जी रहे हैं। यदि हमारा भारत का ये मौजूदा संविधान अभी हमारे पास नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि देश के असली भ्रष्टाचारी और असली भ्रष्टाचार के दीमक ये कहाँ है, ये पता ही नहीं चलता। ये तो हमारे संविधान की ताकत थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सच भारत की जनता के सामने उजागर करवा दिया। ये हमारे संविधान की ताकत थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के उजागर न होने के लिए बड़े बड़े वकील लगा दिए थे, बड़े बड़े वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट में दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि भारत की एक बहुत बड़ी संस्था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की संस्था है, उस संस्था तक को झूठ बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसको भी झूठ बोलना पड़ा। इस भारत सरकार ने देश की तमाम सम्मानित और सर्वोच्च संस्थाओं को झूठ बोलने पे आमादा कर। मोदी कह रहे हैं ये मेरी सरकार थी, जो मालूम भी चला किसने पैसा दिया, किसको पैसा मिला। पुरानी सरकार में पता नहीं चलता था कहाँ। इस सरकार ने झूठ को छिपाने के लिए कितने वकील भेजे थे सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजे थे कि ये सच बाहर नहीं आना चाहिए कि हमने किन किन लोगों से रिश्वत लिया है, किन किन काला धंधा करने वाले लोगों से, उन गोरे लोगों से जो काला धंधा करते थे, उनसे हमने करोड़ों करोड़ रुपए रिश्वत लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कभी नहीं चाहती थी कि ये उजागर हो पाए कि हमने किन किन लोगों से चंदा लिया। ये तो हमारे संविधान की ताकत थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हमारे जजों का हम उनको नमन करते हैं। बड़े बड़े पोस्टर दिल्ली में लगाए हुए हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार। मणिपुर का पोस्टर क्यों नहीं लगाते? प्रधानमंत्री जी, आप में हिम्मत है तो मणिपुर का पोस्टर लगाइए कि आज मणिपुर 2 भागों में विभाजित होकर जीवन जी रहा है। मैतेई समुदाय अलग, कुकी समुदाय अलग, न मैतेई कुकी के पास जा सकता है, न कुकी मैतेई के पास जा सकता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ, इस देश का नागरिक, इस भारत का नागरिक, आप में हिम्मत है तो आप मणिपुर की तस्वीरों को दिल्ली की सड़कों पे, देश की सड़कों पे आप लगा के दिखाए कि आपने देश के एक राज्य को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अभी तक आपने उस देश के राज्य को, वहां के लोगों को एक होने की, एक करने की कोशिश नहीं की। आप कभी मणिपुर नहीं गए, हिम्मत है प्रधानमंत्री जी आप में, आप मणिपुर की तस्वीर लगाइए, हिम्मत है आप में, आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड के सच को स्वीकारिए कि उस शराब के घोटालों ने, उस शराब का घोटाला करने वाले अपराधियों ने
भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल दिवालिया हो गई थी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और जिनके ऊपर ईडी की जांच हुई, जिनके सारे बैंक खाते पैसे जब्त कर लिए गए, उन लोगों ने 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ और करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिए। ईडी क्या उसकी जांच नहीं करेगी कि जिसके खाते वो सीज कर रही है, जिसके बैंक बैलेंस सीज कर रही है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो आमदनी नहीं कमा रही, जो मुनाफा नहीं कमा रही है, वो लोग कहां से इतने रुपयों का चंदा दे रहे थे, कहां से उनके पास ये रुपया आ रहा था? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं भारत के लोगों से पूछता हूं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताएं। भ्रष्टाचार से विपक्षी नेता घबरा चुके हैं, थर-थर कांप रहे हैं, और यही वजह एक मंच पर आ गए सारे। हम देश के नागरिक हैं, नागरिक, गुलाम नहीं। हम नागरिक हैं, किसी राष्ट्रीय दल, किसी नेता, किसी राजनीति के हम गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। ये भारत देश हमारा है, इस भारतवर्ष के हम रहने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये जेल भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये सारे जांच एजेंसी हमारी है। हमको डर किस बात का डर? कौन डरा? आप कहते हैं सब मोदी कब्जा आ चुके हैं, आप कह रहे हैं आप हमारे हैं सब। जो संविधान के खिलाफ चलता है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। हम उसकी आवाज उठा रहे हैं कि आप उस संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, जिस संविधान को बनाने के लिए इस देश को जो एक ग्रंथ मिला है। मैं तो कहता हूं कि समस्त भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है, उन सब ग्रंथों से ये हमारा संविधान सर्वोच्च ग्रंथ है। इसको नमन करते हुए हम पीएम मोदी जी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा है कि विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, मेरा 400 पर का जो आ रहा है उसको यदि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने देश हित में देश के लोगों को कुछ कहा होता, तो आज उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चुपचाप शांति प्रिय रूप से वो चुनाव में जाते। 400 क्या, देश की जनता उन्हें 554-45 सीटें जो हमारी लोकसभा की सारी दे देती। उन्होंने काम नहीं किया। कौन सा काम 10 सालों में? आप बताइए। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन्होंने रिश्वत लिया, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के, देश की तमाम कंपनियों को उन्होंने आदेश दे दिया कि जैसे मर्जी अपना माल बनाओ, जैसे मर्जी जनता को बेचो। एक 2 रुपए का पानी का बोतल, बिस्लरी का पानी का बोतल 2 रुपए का, उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट मात्र 2 रुपए, वो 20 रुपए में आम जनता खरीद रही है। हम अब खरीद रहे हैं। ये 18 रुपए का बीच का मुनाफा, ये भारत सरकार ने ही तो आदेश दिया था। पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों ने कितने संस्थान बनाए थे जमाखोरी रोकने का? कुछ नहीं हुआ था पहले, अब हुआ है 10 साल में। ये आपको क्या बता, आज आप पैदा हुए हैं, आज आप पैदा हुए हैं। मैं तो 5वीं में 5 बार फेल हूँ, 4थी पास हूँ मैं, फिर भी मुझे इतना ज्ञान है। 4थी पास हूँ मैं, फिर भी मुझे इतना ज्ञान है, 20 रुपए का किलो का गेहूं हमसे लेते हैं, अडानी के फैक्ट्री में वो गेहूं को डाल देते हैं, वहां से वो आटा बन के निकलता है, और 40 रुपए में हमें ही खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये है देश की सच्चाई। 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो देते हैं मोदी जी। 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए, कहते हुए शर्म आती चाहिए ना कि 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भिखारी बना करके कि भिक्षा ले लो। इस सरकार से पहले जो आप 70 वर्षों 60 वर्षों के कांग्रेस या दूसरे दलों के शासनकाल का उदाहरण देते हो, इससे पहले आप बताओ किस सरकारों ने जनता को इस प्रकार से मुफ्त राशन दिया? किन सरकारों ने दिया है? ऐसी स्थिति क्या पहले किसी सरकारों के समय में आई थी? आप कहते हो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था का, तो पहले बताओ ना कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्या हम मजबूत हो गए? हमने तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटेन जिसने दुनिया के कई देशों को गुलाम बना रखा था, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। तो बोलते हैं ना, सीमा सुरक्षा में मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। पहले कोई भी हमारी सीमा पार करके हमारे घर में, प्रहरी मोदी जी हैं, सीमा के प्रहरी हमारी भारतीय सेना है कि सीमा पे मोदी जी खड़े रहते हैं। हमारे भारत के जवान, हमारे भारत की सेना वो सीमा पे खड़े रहते। सेना को तो मजबूत किया मोदी जी ने, पहले बहुत कमजोर हुआ। पहले मजबूत नहीं थी, पाकिस्तान को ऐसे ही हमने धूल चटा दिया था। पाकिस्तान के वो टैंक
जिसपे पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे गर्व किया करते थे कि हमारे इस टैंक को कोई उड़ा नहीं सकता। अभिनंदन को कोई ला नहीं सकता था, मोदी जी ने पहले उस टैंक की कहानी सुनिए, जिस टैंक के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति गर्व किया करते थे कि हमारे इस टैंक को कोई उड़ा नहीं सकता, उसने पाकिस्तान को दिया था। उसी टैंक को हमारे वीर जवान अब्दुल हमीद ने किस प्रकार से उड़ाया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। उस टैंक को देखने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया। आज भी वो टैंक हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे सेनाओं के मनोबल है, ये हमारे सेनाओं की शक्ति है कि देश पे उन्होंने कभी आंच नहीं आने दिया। वजह है कि मोदी जी लगातार उनका प्रचार करते हैं कि 10 साल वर्सेस पुराने साल की बात करते हैं और कहते हैं जो काम पिछले इतने सालों में नहीं हुआ 10 साल में मैंने करके दिखाया। बहुत सही बात कहते हैं। पिछले इनके कार्यकाल से पहले सीना तान के हम चलते थे सड़कों पे। किसी का कर्जा खा रखा हूँ क्या? किसी का कर्जा खा रखा हूँ क्या? किसी का आगे झुक के चलूंगा? आज के शासन काल में हम ऐसे चलते हैं, भाई साहब कर्ज है लौटा देंगे, भाई साहब थोड़ी गरीबी है, भाई साहब कुछ हो तो दे दो, घर के कम पड़ रहे खर्च, भाई साहब मकान का किराया देना है। आज इस स्थिति में हम जी रहे हैं। पहले हम सीना तान के चलते थे, किसी का कर्जा खा रखा हूँ, आज भाई साहब कर्जदारों से हम घिरे पड़े। अब कर्जे में जो है आम आदमी जब हमारा देश कर्जे में हो गया, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। भारत को कहते हो पांचवी अर्थव्यवस्था। अरे पांचवी अर्थव्यवस्था तो तब बनती जब पिछली सरकारों के राज्य में लिए हुए कर्जों को आपने अदा कर दिया होता। क्या आप भारतवासियों को कर्जदार बना के खिलाओगे, बंधक बना के खिलाओगे? तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे जनता तक पहुंच पा रहे हैं आपको लग रहा है? और 24 में क्या भाजपा जाएगी या तीसरी बार सरकार? देखिए, भाजपा आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत संविधान के अनुसार चलना चाहिए। जो हमारा मौजूदा संविधान है, उस संविधान में किसी तरीके का फेरबदल या किसी तरीके का उसमें जो है रोक रुकावट करना। 400 पार का नारा इसीलिए लग रहा है इस संविधान में बदलाव करना है, उसमें खामियां हैं। 400 पार सारा बेकार। भारतीय जनता पार्टी का ये 400 पार का नारा सारा बेकार। इनकी सारी पोल पट्टी कल ही खुल चुकी है कि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चिराग तले अंधेरा। आपने कहावत सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। तो वो चिराग, उसके तले में जितना अंधेरा है वो सब भारतीय जनता जागरूक हो चुकी है इस बार। बिल्कुल हो चुकी है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम जनता से बात कर रहे थे और देखिए कैसे एक के बाद एक परत खोल रहे थे कि वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया। यदि उनके पास काम होता तो 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं देते, काम पे वोट मांगते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।